सो लास्ट सेशन में केस स्टडी से पहले हम लोग क्या कर रहे थे? आपके सोशल एटीट्यूड है ना। तो सोशल एटीट्यूड हो गया था या कुछ बचा था? कहां तक लास्ट कौन सा था? लास्ट लाइन एक बार बताना कौन सा था या लास्ट सेगमेंट? सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल सर्विसेज में आ गया ना? सोशल एटीट्यूड इन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन दैट वन, सिविल सर्विसेज हो चुका है ना? ये कराया था, 4-5 पॉइंट कराए होंगे। ठीक है, 4 पॉइंट ना, चलो ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एटीट्यूड। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पॉलिटिकल एटीट्यूड आपके केस स्टडीज में काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें कभी कभी ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें बोलेगा कि आप किसी एरिया के एमपी हो या एमएलए हो एंड हाउ यू कैन हैंडल दिस सिचुएशंस। ठीक है, उस केस में थोड़ा ये आपको हेल्प करेगा टू सॉल्व दो पेपर या टॉपिक। नहीं, वो तो हो चुका ना, हम लोग एटीट्यूड कर रहे हैं। सेकंड टॉपिक है ये एटीट्यूड। हाँ हाँ हाँ, सोशल एटीट्यूड हो गया। नेक्स्ट इज एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड आमतौर पे आप जैसे अगर कोई भी वर्ड में अगर हम लोग पॉलिटिकल ऐड कर देते हैं, गुड मॉर्निंग, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? वी बेसिकली डिटरमाइंस, हमारी जो एटीट्यूड होती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। पॉलिटिकल एटीट्यूड मतलब कि व्हाट आर द एटीट्यूड और व्हाट आर द वेज ए पर्सन शुड अडॉप्ट व्हाइल डीलिंग इन ए पॉलिटिकल केसेस या पॉलिटिकल इंसिडेंट्स में या पॉलिटिकल सिचुएशंस में कैसे वो चीजों को हैंडल करते हैं। आमतौर पे पॉलिटिक्स अगर हम लोग कहें, इज व्हाट पॉलिटिक्स होता क्या है? व्हाट इज पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी, हमने बताया था कल। रूलर रूलर नहीं हो सकता, लीडर। ओके, और सब्जेक्ट माने तो किंग हो गया। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ ए स्टेट। स्टेट का मैनेजमेंट होता है एंड द मैनेजमेंट ऑफ पावर। साइड में कहीं लिख लो, पॉलिटिक्स इज ए या पॉलिटिक्स इज ए मैनेजमेंट ऑफ स्टेट, मैनेजमेंट ऑफ स्टेट एंड एंड द यूज ऑफ पावर। ठीक है, चलो, तो ये आपका पॉलिटिक्स होता है। अब पॉलिटिक्स, पॉलिटी और सारा इसका यूज, एप्लीकेशन, वो सब नहीं डिस्कस करते हैं। तो आमतौर पर हम लोग करते क्या है कि ये मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट और हाउ यू रन ए स्टेट, एक स्टेट को कैसे आप चलाते हो, कैसे रन करते हो, उसके सारी चीजें एंड द यूज ऑफ पावर इन रनिंग दोस स्टेट, ये सारा कुछ किसके अंदर में आता है? पॉलिटिक्स के अंदर में आता है या पॉलिटिकल साइंस के अंदर। पॉलिटिकल एटीट्यूड करने का मतलब होता है इट इज एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप टुवर्ड्स ए पर्सन, ग्रुप, इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि एक पर्सन या ग्रुप का एटीट्यूड क्या होगा टुवर्ड्स ए पर्सन, ग्रुप, इंस्टीट्यूशंस, एंड दिस पर्टिकुलर एटीट्यूड शुड बी डिफाइंड बाय ए पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और प्री डिस्पोजिशंस। मतलब कि आप सपोज करो, मैं अगर कोई पॉलिटिकल लीडर हूं तो मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, एक पर्टिकुलर इंसिडेंस को और एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को किस एंगल से देखेंगे।
मतलब अगर मैं पॉलिटिकल लीडर हूंगा तो हमेशा कोशिश क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशंस का फायदा उठाने का फॉर माय ओन पॉलिटिकल गेन, और आई विल यूज मतलब यूज दोस इंस्टीट्यूशन फॉर माय ओन पॉलिटिकल गेन। जैसे सपोज करो, अगर मैं पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का हूँ, कोई किसान धरना जो दे रहा था लोग वहां पर दिल्ली बॉर्डर पे, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज दे वेंट देयर एंड उनके संग अलाइन होने का कोशिश किया। क्यों? टू गेट सम माइलेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसिडेंस। उस इंसिडेंट से क्या करें, माइलेज लें, या उस पर्टिकुलर ग्रुप जो प्रोटेस्ट कर रहा है उससे माइलेज ले अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, ये होगा। वही सपोज करो, अगर आप कोई सोशल वर्कर हो, एनजीओज हो, तो आप वहां पर जाओगे तो किसके लिए जाओगे? नॉट फॉर द गेन बट फॉर द सोशल सर्विस। बट यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंसान जो गया होगा वो उस सिचुएशन को कैसे करेगा, हैंडल करने की कोशिश करेगा थ्रू ए मोटिव ऑफ पर्सनल गेन हो सके या पॉलिटिकल गेन हो सके। उसी तरह से कोई और पर्सन उस उधर में जाएगा, सपोज करो कोई बेचने वाला, कोई सामान बेचने वाला, तो उसका अपना इकोनॉमिक गेन होगा। उसी तरह से पॉलिटिकल एटीट्यूड एक एटीट्यूड होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप का एटीट्यूड दिखाता है किसी दूसरे पर्सन, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन और सिचुएशंस के प्रति। And that particular ideology or that particular concept or attitude should be defined by a particular ideology, या should be backed by a particular ideology or predispositions। जैसे सपोज करो, अगर मैं बीजेपी वाला हूं और मैं वहां जा रहा हूं प्रोटेस्ट में, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा इनका प्रोटेस्ट कभी सफल ना हो। क्यों? उनका प्रोटेस्ट गलत होगा हमारे हिसाब से। उसी तरह से अगर मैं कांग्रेस का हूं तो मैं वहां पर जाऊंगा तो क्या बोलूंगा उसको, हम अपने हिसाब से देखेंगे, नहीं नहीं ये गलत है, बीजेपी वाला गलत कर रहे हैं एंड वी शुड मूव टुवर्ड्स दिस, यही करेंगे। और मैं अगर किसी दूसरे पार्टी से, कम्युनिस्ट से हूं, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं मैं तुम्हारे संग मैं ही बैठूंगा, चलो प्रोटेस्ट करें। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज जो आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफाइन करता है, और ये आइडियोलॉजीज हर एक सिचुएशन आपके देखने के नजरिया और एटीट्यूड में ही चेंज कर देता है कि कैसा एटीट्यूड होगा आपका पॉलिटिकली। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लिख लो। हाँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, sorry, political attitude refers to the attitude of a person. Political attitude refers to the attitude of a person, attitude of a person or group, attitude of a person or group towards persons, towards persons or towards person slash institutions, institution slash events slash issues related to particular, related to political ideology, related to political ideology। Political ideology, full stop। It is important as a person or people, it is important as people examine issue with, it is important as people examine issue with particular angle because of their ideological predisposition, of their ideological predispositions। ठीक है, मतलब हमारे अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या प्री डिस्पोजिशन के हिसाब से ये हमारा एटीट्यूड बनता है या बिगड़ता है, या जैसा भी आपका एटीट्यूड हो उसके हिसाब से ही होगा। जैसे सपोज कर लो, अगर मैं कहूं कि कोई पर्सन राइटिस्ट बन रहा है, कोई लेफ्टिस्ट बन रहा है और सेंट्रिस्ट बन रहा है, तो ये राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट और सेंट्रिस्ट का कंसेप्ट कैसे आता है? मतलब ऐसे ही पढ़ लिया किताब और आप सेंट्रिस्ट हो गए या राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट, कैसे? तो ऐसे ही अचानक मतलब, हाँ फिर
मतलब ग्रेजुअल जो कंडीशनिंग होता है वो कैसे, कोई एक पर्टिकुलर लाइफ इंसिडेंस होता है या just पढ़ के या सुन के ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है? और कॉन्शियसनेस होती है। देयर आर 5 ways थ्रू विच द दिस पॉलिटिकल एटीट्यूड इज टू डेवलप्ड। 5 तरीके होते हैं, ये 5 टेनेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू विच द दिस पॉलिटिकल एटीट्यूड बनता है। जैसे सपोज करो अगर आप राइटिस्ट हो तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे चीजें होगी जो आपको डेवलप किया होगा, जो आपको हिट किया होगा, सो दैट यू हैव दैट दोज एटीट्यूड। उस तरह से दूसरे लोग जो होते हैं, सेंट्रलिस्ट हैं या लेफ्टिस्ट हैं, उनका भी ऐसा ही कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, अब वो है क्या, हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट पैरा। ट्रेड्स विच इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस। ट्रेड्स विच इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस। ट्रेड्स विच इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल ओरिएंटेशन। कौन कौन सा है? देखो, सबसे पहला होता है आपका एक्सपीरियंस। तो नंबर 1 एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस या इसको हम लोग कह सकते हैं ओपननेस। ओपननेस, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, UNSTIOUSNESS, एक बार देख लेना स्पेलिंग कॉन्शियसनेस का। हाँ, कॉन्शियस थॉट। CONSCIOUSNESS। CONSCIOUSNESS, कॉन्शियसनेस। ठीक है, पहला दैट इज द एक्सपीरियंस या ओपननेस। दूसरा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आमतौर पे किसी चीज का कॉन्शियस थॉट, वो आपको हेल्प करता है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जैसे सपोज करो अगर मुझे मोदी जी अच्छे लग रहे हैं, एंड इफ माया माइंड या मेंटल जो लाइकनेस होता है वो एक ही तरह का हो रहा है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के आपका जो एटीट्यूड है वो उस पर्सन का भी एटीट्यूड है, तो आपको क्या लगता है मैच कर रहा है, तो कभी कभी वहां से भी आ जाता है। थर्ड होता है एग्रीबलनेस। एग्रीएबलनेस, एग्रीएबलनेस, ठीक है। थर्ड एग्रीएबलनेस मतलब आप उसके बातों से सहमत हो, दैट इज द एग्रीएबलनेस, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी। एंड फिफ्थ इज एक्स्ट्रावर्जन। कोई बताएगा हाउ इमोशनल स्टेबिलिटी? सपोज करो मुंबई अटैक याद है आप लोगों को? मुंबई अटैक, उस समय कौन थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर? याद तो हमको भी नहीं है, बट वो आदमी का इंसिडेंस हमें याद है, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हमारे वहां लोग मर रहे थे, और दैट डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, आई थिंक होम मिनिस्टर, वो हर बार जब भी मीडिया में आ रहे थे उनके कपड़े चेंज हो रहे थे। तो कभी दूसरा कपड़ा, कभी तीसरा कपड़ा, ऐसे ऐसे कपड़ा चेंज कर करके आप मीडिया में आके भाषण दे रहे हो। ठीक है, आप माउथ पीस ही हो, बट कम से कम दिखाई तो देना चाहिए क्या कर रहे हो। होम मिनिस्टर ना, ही वाज नॉट चिदम्बरम, कोई दूसरा पर्सन था, ये याद नहीं होगा, शायद वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, चिदम्बरम, ही वाज नॉट द होम मिनिस्टर। तो वो कपड़े बार बार चेंज करके आ रहे थे। आई डोंट नो कौन 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 थे वो,
अब ये जो पर्सन, आप समझो कि कोई आदमी अगर वो देखने वाला होगा, जो देख रहा होगा यार हमारे यहाँ पर सोल्जर्स या कमांडो मर रहे हैं और हमारे लोग मर रहे हैं, और ये आदमी कपड़े बदल बदल के आ रहा है स्पीच देने के लिए, ठीक है। वो इंसिडेंस था, या आई एम कंफ्यूजिंग विद द कारगिल इंसिडेंस, कारगिल या वो हो, कुछ भी एक होगा, कारगिल में भी हो सकता है और वो भी होता हो, मैं सब कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो कारगिल में है तो उसमें जो भी था वो शायद होम मिनिस्टर बस कपड़े चेंज करके आ रहा था। अब सोचो जो आदमी देख रहा होगा कितना गुस्सा आ रहा होगा उसमें, तो ये आदमी हद इंसान है, वहां पर हमारे सोल्जर्स की लाशें आ रही है और ये आदमी कपड़े बदल बदल के वो भाषण दे रहा है। और वो भी एक एक दिन में चार पांच उनके मीडिया मतलब प्रेस समिट हुए थे, उसमें हर प्रेस समिट में नए नए कपड़े। ये क्या होगा? गलत है ये कहीं ना कहीं उस समय का गलत था। अगर वही अगर कोई लीडर, सपोज करो कोई एक ऐसे इंसिडेंस हो जाए और वो उसी तरह से इमोशनली बिहेव करा जैसे आप करते, तो ये क्या होता आपका? एक इमोशनल लाइकनेस होता। और होता ना कि एक माइंड मैचिंग जिसको बोलते हैं, कि एक इमोशनल, जैसा आपका जैसा इमोशन है वैसा ही उस इंसान का भी इमोशन है। ये कभी कभी होता है। नहीं तो बड़े बड़े जो लीडर होते हैं ना, बड़े बड़े लीडर के पीछे लोग अपने आप को आग लगा लेते हैं, एक बोल दिया तो आग लगा लिया। ऐसा तो नहीं होता है। मैं सिर्फ ये पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब इवन ये भी ले लो ना, टेररिस्ट वगैरह, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, ये सब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ओसामा बिन लादेन को ही ले लो, आपको नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर था और ये बहुत बड़ा ओरेटर हो सकता है? क्योंकि बिना ओरेटर का तो आपको चलेगा नहीं, कोई आपके लिए मरने के लिए रेडी नहीं होगा, कोई पैसे के लिए नहीं मरता है। ठीक है, पैसे के लिए मरता है, बट कुछ और भी चीज होती है जिसके चलते कोई इंसान अपने आप को फांसी लगा सकता है, अपने आप को बॉम्ब से उड़ा सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। किसी आम आदमी को बोलो ना, लो एक 10 लाख रुपया लो, उसको भी मालूम है कि हमारे फैमिली को मिलने वाला कुछ नहीं है, मेरे मरने के बाद फैमिली को हो सकता है 2-4 लाख रुपया मिल जाए, उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। ऐसा तो होगा नहीं उनको पूरा करोड़पति कर देगा। फिर क्यों कोई अपने आप को बॉम्ब बांध के उड़ जाता है मार्केट में? तो ऐसे तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ जो होगा, इट मीन्स दैट पर्सन, और जो जिसने उसको ट्रेन किया है या जिसने उसको ये मतलब इन्फ्लुएंस किया होगा, उसका मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी, या इसका फेक स्टेबिलिटी और उसका मेंटल स्टेबिलिटी दोनों मैच किया होगा। बिना उसके आप किसी को अपने साथ अपना चीज मानने के लिए कैसे इन्फ्लुएंस करोगे, जब तक उसका मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी आपके संग मैच ना करे। आमतौर पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो फेक उनका होता है इमोशन, उनका रियल इमोशन नहीं होता। हर जगह यही होता है, बड़े बड़े लीडर का यही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बड़े लीडर फेक होते हैं, बट ये चीजें होती है उनकी। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? ठीक है। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एग्रीबलनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड एक्स्ट्रावर्जन। ठीक है, एक एक करके पहले लिख लेते हैं, फिर समझेंगे। सबसे पहला लिख लो, दैट इज द एक्सपीरियंस या ओपननेस। एक्सपीरियंस या ओपननेस लिख लीजिए। हियर, हियर this trait describes, here this traits describe breadth, 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 comma, depth, depth, comma, originality, originality, and complexity of an individual, and complexity of an individual, complexity of an individual, experiential, yeah, experimental life, complexity of an individual, experimental, yes. एगो लाइन experimental life, full stop. These traits also, these traits also
dictate or determine. These traits also dictate or determine a person's openness towards a person openness towards a particular political ideology, a particular political ideology, and also leads to a leads to a assertiveness leads to a assertiveness, ASSERTIVENESS, assertiveness towards assertiveness, assertiveness towards a particular political views, a particular political views. ठीक है, ये पहला मतलब एक तो क्या होता है कि ना आपका इसमें एक्सपीरियंस आपको हेल्प करता है। दूसरा, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए ओपन रह रहे हो, मतलब आप पहले से ही बांध के रखे हुए अपने आप को, नहीं वो चीज गलत है, तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आपका ओपननेस है और आप उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं आपके पर्सनल या मतलब डे टू डे लाइफ में अगर उसको इन्वॉल्व कर रहे हो उस चीजों को, देन ये आपको हेल्प करेगा। जैसे सपोज करो, अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन, ये कभी कभी क्या होता है ना, एक्सपीरियंस आपके रिलीजन भी डिटरमाइन करता है, रिलीजन भी कभी कभी आपको सपोर्ट करता है इस चीज को उधर जाने के लिए। जैसे सपोज करो, अगर आप इस्लाम फॉलो कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है अभी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, आमतौर पर बहुत हद तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब बिकॉज दिस गवर्नमेंट हैज या दिस पॉलिटिकल पार्टी हैज सर्टेन थिंग्स विच इज अगेंस्ट द इस्लाम। मतलब ये मैं पॉइंट में ऐसे नहीं ले लेना, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि कुछ कुछ पॉइंट है जो गलत उनका है, जो हमको लग रहा है कि गलत है। उसी तरह से अगर आप हिंदुइज्म फॉलो कर रहे होगे तो बहुत हद तक लगेगा नहीं, नहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। अब ये हो सकता है आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी हो कि आपको लग रहा हो कि ये भाई ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा थोड़ा सा ये धाक बैठ रहा है मार्क सोसाइटी में भी, कोई हमको उसके चलते भी कुछ नहीं बोल रहा। सोसाइटी में जा रहा हो आप टीका वगैरह लगा के या टोपी वगैरह लगा के, तो आपको कुछ कोई या पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। It means these things support your views towards a political ideologies. That is the whole experience. Next, दूसरा क्या है? Consciousness. देखो, it facilitates इनमें अलग अलग है हरप्रीत। इमोशनली स्टेबल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों अलग अलग है। स्टेबल और इंटेलिजेंस अलग अलग आएगा, आएंगे बात करेंगे। देखो, कॉन्शियसनेस, this traits facilitates this traits facilitates task task and goal oriented behavior goals oriented behavior goals oriented behavior such as such as thinking before acting such as thinking before acting, following norms and rules following norms and rules, comma, planning and organizing etc. Planning and organizing etc. ठीक है। it also help it also help one's one's conscious thought one's conscious thoughts and alignment one's conscious thoughts and alignment towards a alignedness towards a
पर्टिकुलर पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस, it is a it is a pro social, it is a pro social traits, it is a pro social traits such as altruism, such as altruism, 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 comma, mindedness, tender mindedness, comma, trust and modesty, trust and modesty। टेंडर माइंड मतलब कच्चा दिमाग। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई भी चीज आप इसलिए भी पॉलिटिकली एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि आपको आपका माइंड उतना मैच्योर नहीं हुआ है। जैसे कि एक मैच्योर राइटिस्ट को लेफ्टिस्ट बनाना बड़ा डिफिकल्ट है, जबकि एक उतना ज्यादा नौसिखिया है उसको आराम से आप बदल सकते हो, उसको आराम से समझा के आप कन्वर्ट करवा सकते हो। दैट इज द एग्रीबलनेस एंड टेंडर माइंडेडनेस, है ना। नेक्स्ट क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी means even even temperament, even temperament towards a particular towards a particular incidence, towards a particular incidence in every situation। जल्दी थोड़ा पानी देना, गर्म होता। towards a particular situation। मतलब आपका जो पर्टिकुलर सिचुएशन, सपोज करो कोई एक ऐसा इश्यूज हो जहां पर आप क्या कर रहे हो, हर चीजों में इक्वल आपका टेम्परामेंट है, कोई ज्यादा गुस्सा नहीं है, कोई ज्यादा दोष नहीं, मतलब हमेशा किसी सिचुएशन में हाइपर नहीं हो जाते हो आप। इस सिचुएशन में क्या होता है आपका कि यू शुड ऑलवेज रिमेन स्टेबल। ठीक है, दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज नोन एज इमोशनल, दैट इज स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी, जो स्टेबल इंसान होता है वो हमेशा क्या करता है, अपने आप को स्टेबल रखता है, अपने आप को क्या रखता है, स्टेबल रखता है। वो किसी सिचुएशन में जल्दी हाइपर गर्म नहीं हो जाता। टेम्परामेंट, हाँ हाँ, इवन टेम्परामेंट, इवन टेम्परामेंट माने मतलब हमेशा हर कई फटाक से गर्म नहीं हो जाता है, हर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर कूल माइंडेडनेस रखता है। चाहे देख लो बहुत सारे ऐसे लोग जितने ही पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह होंगे, पता नहीं हो सकता है कि दे बिकम वेरी एंग्री इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, बट बहुत हद तक आप देखोगे कि वो उस उतने गर्म नहीं होते। जैसे देखो बहुत बड़े बड़े ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पर, जिसमें अगर सपोज करो किसी ने किसी को गाली भी दे दिया, पर्सनल गाली भी दे दिया, तो रहते हैं वो लोग कूल, करते अलग है बट आमतौर पर रहते कूल है। ठीक है, ये जरूरी होता है, आपका मेंटल स्टेबिलिटी या इमोशनल स्टेबिलिटी जरूरी होता है। बहुत ज्यादा जैसे कि मान लो कुछ आपको कुछ फायदा हो गया तो बहुत जल्दी आप खुश हो गए, और कोई आपको कुछ नुकसान हो गया तो बहुत जल्दी आप गुस्सा हो गए। ये वाला थोड़ा फ्रिकल माइंडेडनेस होता है। ज्यादा आपको प्रॉफिट हुआ तो भी आपका थोड़ा सा नॉर्मल एटीट्यूड होना चाहिए, और ज्यादा लॉस होगा तो भी आपको नॉर्मल एटीट्यूड होना चाहिए। ये आपको प्रिपेयर करता है ये वाला ट्रेड्स। एंड लास्ट क्या है, एक्स्ट्रावर्जन। देख लीजिए, it is the energetic approach, extraversion, it is the energetic approach to social
and material world. It is the energetic approach to social and material world. Material world. It include traits. It include trait such as such as sociability. It includes traits such as sociability. हाँ, SOCIA, SOCIA, BILITY, sociability. Sociability, comma, activity, activity, comma, assertiveness, assertiveness, and positive emotionality, and positive emotionality, positive emotionality. ठीक है, इस लाइन को पढ़ो, थोड़ा समझ में आया कि नहीं? समझ में आया हरप्रीत? इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होता है? इट इज द एनर्जेटिक अप्रोच टुवर्ड्स ए सोशल एंड मटेरियल वर्ल्ड. इट इंक्लूड्स क्या? ट्रेट्स सच एज सोशबिलिटी, एक्टिविटी, असर्टिवनेस एंड पॉजिटिव इमोशनैलिटी. कैसे नहीं होगा? सपोज करो आप जैसे आप ले लो ये इमोशनल स्टेबिलिटी. इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होगा? सपोज करो अगर आप हाइपर होते हो किसी सिचुएशंस में, किसी सिचुएशन में बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हो, तो आप उस एरिया में या उस फील्ड में बहुत हद तक आप मैनिपुलेट किए जा सकते हो. जितने जो हाइपर वाले होते हैं उनको वर्कर्स रखा जाता है. हाइपर वाले कभी भी वो फटाक से चेंज हो सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता. आपका जैसे सपोज करो एक तुरंत एक स्टेबिलिटी किसी चीज में नहीं है, तो आप किसी भी चीज पे फ्रिकल माइंडेड होगे, आराम से यहां से उधर चेंज होना, वहां से कहीं और चेंज होना, क्योंकि आपका इमोशन क्या है? स्टेबल नहीं है. आपका इमोशन को डिक्टेट किया जा सकता है और कोई भी डिक्टेट कर सकता है, और जो डिक्टेट कर सकता है उसका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्टेबल नहीं होता है. आज यहाँ है तो कल उधर. जैसे कि रामविलास पासवान टाइप के, मतलब वैसे टाइप के लोग ऊपर गए थोड़े. तो इनका क्या है? इनका वो कोई आइडियोलॉजी नहीं है. जो पार्टी पावर में होगी उसको हम पकड़ लेंगे. वो सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए, उनका पॉलिटिकल कोई आइडियोलॉजी नहीं है या पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है उनका. ठीक, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है उनके लिए. नहीं, वन और टू ट्रेड्स विल सफाइस. ऐसा नहीं होगा कि सारा ही आपको रहना पड़ेगा, ठीक है, बट वन और टू ट्रेड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सिर्फ ये तो ट्रेड्स है, बहुत सारे और भी पॉइंट्स होते हैं जो आपको डिटरमाइन करते हैं. जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को. मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बोल रहा हूँ, एटीट्यूड नहीं. पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करता है. ये क्या है? ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं जो आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड्स को डिटरमाइन करते हैं, आइडियोलॉजी नहीं. जरूरी नहीं है कि हर पॉलिटिकल एटीट्यूड किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से ही डिटरमाइन होगा. इट इज नॉट लाइक दिस. कभी कभी क्या होता है कि जैसे सपोज करो कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पर आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ और होता है बट आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड कुछ और होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, पॉलिटिकल एटीट्यूड में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को देखने का नजरिया कैसा होता है, वेज ऑफ थिंकिंग. जरूरी नहीं है कि आपका पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से ही आप किसी पॉलिटिकल सिचुएशन या इंसिडेंट्स को देखोगे. जैसे सपोज करो आप लेफ्टिस्ट हो. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेफ्टिस्ट सारे मतलब अलग ही होते हैं, बट आप लेफ्टिस्ट हो तो आपके लिए डेमोक्रेसी या बाकी सारी चीजों का उतना बड़ा रोल नहीं होगा आइडियोलॉजिकली अगर बोलूं तो. बट वही अगर कुछ ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया जहां पर गवर्नमेंट किसी को सप्रेस कर रही है, मतलब बांध रही है, रेस्ट्रिक्ट कर रही है, तो उस समय क्या कहोगे? नहीं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए.
आप कहोगे ना नहीं उसके संग गलत हो रहा, जबकि वो गवर्नमेंट इसलिए करी ताकि डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। तो कभी कभी आपका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड को डिटरमाइन नहीं करता है कुछ हद तक। ठीक है, ये है, मतलब इसको देखा जाए तो दीज आर फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पर्सन। पॉलिटिकल एटीट्यूड मतलब एक पर्टिकुलर, आम तौर पे इन जनरल वो आप वैसा अप्लाई करोगे, बट मैं कई रेयर केस में नहीं बोला कि रेयर केस में भी आप पॉलिटिकल एटीट्यूड वैसा ही होगा आपको, रेयर केस में आप डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ। हम्म, एटीट्यूड है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हाँ, एंड हिटलर हैज पॉलिटिकल एटीट्यूड। अच्छा हाँ, क्या हिटलर का कोई पॉलिटिकल एटीट्यूड था? ऑब्वियस सी बात है, था वो। अगर नहीं होता तो वो इतना बड़ा कांड नहीं करता। पॉलिटिकल बिहेवियर से कोई इतना बड़ा वो नहीं करेगा। पॉलिटिकल एटीट्यूड था और उसका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रांग था। उसने जो डिटरमाइन करके रखा था उसके उसके लिए वो पूरी तरह से स्ट्रांग था कि भैया यही होना चाहिए, यही करेक्ट है, उसके अलावा और कोई करेक्ट होगा ही नहीं। और नॉट ओनली दिस, कभी हिटलर की आप बुक पढ़ना, उसमें देखना कि वो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है उसका जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो धीरे धीरे जनरेट हुआ है, धीरे धीरे वीव किया गया है। एंड मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल आपका जो एटीट्यूड है उसका एक्सपीरियंस से आया हुआ है। नॉट ओनली एक्सपीरियंस, उसका कॉन्शियस थॉट भी था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आया, कॉन्शियसली उसने सोचा था कि जितने भी इस तरह के ज्यूज हैं वो गलत हैं। तो ये सब जो है सर एक्सपीरियंस अवेलेबल कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ जो एटीट्यूड की तरफ जो ले जाता है। आइडियोलॉजीज क्या हुआ, एक व्यूज हुआ। कभी कभी ये आइडियोलॉजी खत्म भी हो सकता है, हमेशा काम नहीं करता है। अधिकतर आमतौर पे क्या होता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स होता है। बट ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा पॉलिटिकल एटीट्यूड काम करेगा, ये वाइस वर्सा होता है। जैसे सपोज करो, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एटीट्यूड आप लोगों को बताया होगा तो ध्यान होगा कि सपोज करो आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, और वही मंदिर मूर्ति वाला, एक राम जी का मूर्ति गिरा हुआ और एक रावण का मूर्ति गिरा हुआ। राम जी की मूर्ति आप सबसे पहले क्या करोगे, किसको उठाओगे? राम जी को उठाओगे। और रावण की मूर्ति को आप शायद उसको भी उठा लो, उसको रख दो। बट वही अगर मैं सिचुएशन बदल दूं तो रावण की मूर्ति हीरे की बना दो, राम जी की मूर्ति मिट्टी की, तो सबसे पहले किसको उठाओगे? पहले रावण की उठाओगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पर एटीट्यूड कौन सा हुआ? सिचुएशन आपको चेंज कर दिया ना आपका एटीट्यूड। आमतौर पर अगर रास्ते में हमेशा आपको राम जी की मूर्ति और रावण की मूर्ति गिरे तो आप आमतौर पर राम जी की मूर्ति उठाओगे, रावण की मूर्ति नहीं उठाओगे। पर मैंने यहाँ पर सिचुएशन चेंज कर दिया। तो एक बात बताओ, यहाँ पर कौन सा आइडियोलॉजी आया? आइडियोलॉजी आया कि ओपन एटीट्यूड आया? हाँ, हाँ कर सकते हो, पर कभी कभी क्या होता है, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हमेशा आइडियोलॉजी नहीं होता। मैं आएंगे, इसका एग्जांपल देंगे। पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हमेशा आइडियोलॉजी नहीं होता। पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होता है फॉर ए बिगर गोल। पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होता है फॉर ए बिगर गोल। आप ये आइडियोलॉजी किस चीज का यूज करके कहां तक पहुंचना चाहते हो? आइडियोलॉजी क्या होगा? मीन्स। ओरिएंटेशन क्या हो गया? वेयर यू वांट टू अचीव। हमारा ओरिएंटेशन है कि मैं अपने देश को महान बनाना चाहता हूं। अब महान कैसे बनाऊंगा? आइदर आई कैन फॉलो द राइटिस्ट बिहेवियर, और आई कैन फॉलो द लेफ्टिस्ट, और आई कैन फॉलो द सेंट्रलिस्ट। तीन चीज। अब राइटिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम चलेंगे, उसके जो ट्रेड्स और टेनेट्स है उसको मैं फॉलो करूंगा, उसको मैं अचीव करूंगा, ताकि उससे मैं अपने देश को महान कर सकूं। लिखवाएंगे, आएगा, डोंट वरी, ये सब पहले पॉइंट तो चले। जबकि क्या हो रहा है वहां पर, तो आपका एक ओरिएंटेशन जहां पर आप पर्टिकुलरली आप अपने देश को क्या बनाना चाहते हो, और दैट कुड बी ए बिगर गोल। जबकि आइडियोलॉजीज कैन बी द मीन्स थ्रू विच यू अचीव दोज गोल्स। एंड एटीट्यूड are those situations or those analysis or views where you basically deal in each situation। हर सिचुएशन में उसको आप यूज करते हो। अगर सिचुएशनल सब सिमिलर हो तो, सिचुएशन सब सिमिलर हो तो वैसा ही आप बिहेव करोगे। बट अगर सिचुएशन डिफरेंट हो गया तो अलग होगा। कभी कभी चेंज भी होता है एटीट्यूड।
तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला पॉइंट में और क्लियर होगा इसका। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आया, गुड। नेक्स्ट इज फैक्टर्स विच डिटरमाइन और अफेक्ट आवर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। फैक्टर्स विच डिटरमाइंस और अफेक्ट्स आवर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। क्या क्या फैक्टर है जो आइडियोलॉजीज को डिटरमाइन करता है? एनीबॉडी? ये ट्रेड्स हुआ ओरिएंटेशन का, फैक्टर्स में बोल रहा हूँ आज जो आपकी आइडियोलॉजी को डिटरमाइन करेगा। हाँ आएगा। नहीं सिर्फ इतना ही, सिर्फ ये होगा बट सिर्फ इतना ही नहीं है। हमने आपको एग्जांपल भी दिया था एक, जो आइडियोलॉजी डिटरमाइन करेगा। सबसे पहला होता है आपका धर्म, आपका रिलीजियन। वेट वेट डोंट राइट फॉर सुन कर, हर चीज में असर्टिवनेस नहीं होना चाहिए। आइडियोलॉजीज बेसिकली क्या होता है आमतौर पे, कभी कभी आप जैसे आपकी लाइफ चलाते हो, लाइफ को मूव थ्रू करने का, आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि धर्म जो होता है, जो धारण करने की चीज होती है, शायद मैंने पॉलिटिक्स में बताया होगा आप लोग को, धर्म इज ऑल अबाउट धारण करना, टू ओन और टू वियर। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका धर्म आपके हर काम में इंफ्लुएंस करेगा, बट आमतौर पे एक चीज को अगर लगातार आप कर रहे हो ना, तो हमेशा कभी ना कभी आपके हर काम में वो दिख जाएगा, आपका धर्म। जैसे सपोज करो, अगर मैं आपको जोड़ दूं कि पानी पीना, अगर आप पानी पी रहे हो तो बैठ के पियो, ठीक है, बैठ के पीते हैं। बट अगर मैं कह दूं कि ये पाप है अगर आप पानी खड़े होके पीते हो, तो तब क्या करोगे? कोशिश करोगे कि हमेशा बैठ के ही पिए, क्योंकि कोई पाप नहीं करना चाहता, है ना। ये तो अब हुआ। धीरे धीरे क्या होता है, रिलीजियन आपके अंदर में बहुत हद तक किसी भी चीज के देखने और करने का नजरिया या एटीट्यूड ही बदल देता है। जैसे सपोज करो, एक इंसान पहले धार्मिक नहीं था, एथिस्ट था, एथिस्ट था। तो वो किसी काम को जब कर रहा था, तो वो अपने हिसाब से जैसा वो फील कर रहा था वैसा वो कर रहा था। जैसे जैसे उसको, जैसे मान लो मॉडर्न आजकल बोले, मैं मॉडर्न जो बच्चे हैं, वो आप बेसिकली उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं सारे धार्मिक प्लेसेस का। अगर मैं कहूं तो, अगर धार्मिक नहीं है तो मंदिर में जूता पहन के चले जाएंगे या बाकी सारी चीजों में। बट उसी इंसान का, उसके संग कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया जिसके चलते वो धर्म के प्रति उसका मतलब झुकाव आया। तो वो क्या करेगा, हर एक एंगल में अपने जितनी भी एक्टिविटीज होगा उसमें धार्मिक एंगल होगा, रिलीजियस एंगल होगा उसमें। हमारे धर्म में ऐसा नहीं बताया गया वैसा, मैं ऐसा जानता हूं बहुत सारे लोगों को जो हर चीज में आमतौर पे फॉलो करते हैं उस चीज को। ये जो धर्म को हमेशा हर एक चीज में डालने के चलते होता क्या है कि उनका तरीका, ये जिसके लिए वो कहीं ना कहीं वो फॉर बिगर गोल और फॉर बिगर वेज अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसको पाने का तरीका भी कहीं ना कहीं वो लोग धर्म से ही उठा लेते हैं। अगर मैं कहूं राइटिस्ट, तो राइटिस्ट जो बिहेवियर है आपका आइडियोलॉजीज है, राइटिस्ट राइटिस्ट आइडियोलॉजीज बेसिकली मोर क्लोजर टू द हिंदुत्व, या कह सकते हो कि वहीं से उठा के लाया गया होगा। मैं दूसरे स्टेट की नहीं, वो कंट्री की नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया की बोल रहा हूँ। तो वहीं से उठा के लाया होगा। तो रिलीजियन आपका सबसे पहला फैक्टर होता है जो आपके आइडियोलॉजी को डिटरमाइन करता है। अब उसके संग जोड़ सकते हो सर, एक्सपीरियंस भी तो होता है, एक्सपीरियंस भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट रिलीजन सबसे पहला फैक्टर होता है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग रिलीजन को बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं और उसी के संग अपना असर्टिवनेस डालते हैं, उसी के संग अपने आप को लिंक कर लेते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में, पहला। दूसरा है आपका उम्र, एज।
आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आपका एज भी डिटरमाइन करता है, आपका उम्र कैसा है। जैसे सपोज करो, अगर आप टेंडर एज के हो तो आप कोशिश क्या करोगे, या कैसा आइडियोलॉजी आपका होगा। अगर मान लो मैं तीनों चारों के तीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करूं तो कैसा आइडियोलॉजी होगा। क्यों, सही बोले, क्यों लेफ्टिस्ट होगा। इसका इसका हम समझ रहे हैं कॉन्शियस माइंड है ना, इसका वो उतना काम नहीं करता एक्चुअली। पर कोई नहीं, ट्राई करो ट्राई करो, ठीक है। हम समझ रहे हैं एक अलग स्टेज होता है जहां पर ये चीजें नहीं जाती अंदर। अरे एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है ये, थोड़ा सा ये हैंडल करो ये वाला सिचुएशन। एब्स्ट्रैक्ट है, मैं जानता हूँ इस चीज का। तो पॉलिटिक्स है, पहला क्या हमने बोला, दैट इज द रिलीजन। दूसरा क्या है, एज, आपका उम्र कैसा है। जैसे कि अगर आप लोग लिटरेचर पढ़े होंगे तो जो शेक्सपियर है वो लाइफ को 7 स्टेजेस में बांटते हैं, 7 और 6 ऐसा जो भी हो। कहते हैं कि हर एज में एक नया इंसान होता है और उसके हिसाब से उसकी रहती है। जैसे सपोज करो अगर आप छोटे उम्र के हो, आप लोग एक्सपीरियंस किए होगे, छोटे मतलब कि 7-8 साल, जब आपका कॉन्शियस डेवलप कर गया होगा, उस समय आपका क्या करता होगा मन सबसे ज्यादा, तो व्हाट वाज द मेन एम, उस समय का मेन एम क्या होता होगा। ठीक है, थोड़ा उसके बाद क्यूरियस रहता है किसी चीज के बारे में, अरे ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है। आप यार एरोप्लेन देखते हो यार कैसे उड़ता होगा, मैं भी पायलट बनूंगा। अधिकतर देखो बहुत सारे बच्चों का 7-8 साल की उम्र में ये सबसे सपना होगा कि मैं पायलट बनूंगा, क्यूरियोसिटी। क्यों, क्योंकि वही एक अजीब चीज होता है जो आपको दूर रहता है, वो पर समझ में नहीं आता। आजकल के बच्चे नहीं, पहले वाला, आज वाला तो 5 साल में एयरक्राफ्ट में बैठ जाता है लोग, पहले तो नहीं था ना। मतलब क्यूरियस बहुत ज्यादा होता है आजकल के बच्चे, हो सकता है क्यूरियोसिटी किसी और चीज में हो, मोबाइल फोन्स पे, इस तरह की चीजों में। जैसे ही थोड़ा इंसान बड़ा होता है, 10-12 साल का होता है, क्या होता है उसके पास, वो लाइफ कैसी होती है। जैसे कैसा, जैसे मैं हमेशा अव्वल आऊं, दोस्तों में हमारा बहुत बड़ा नाम हो, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी चीज हो मैं जिसको दिखा सकूं। 12 साल के बाद, जब 18 साल से पहले 16-17 साल में होता है, उस समय लोगों का क्या होता है, फैंसी होता है। कहा जाता है कि 18 साल से लेके लगभग 25-26 साल तक ये एज एक ऐसा होता है जहां पर बॉडी के अंदर में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। मोस्टली वो एनर्जी हम लोग उस समय के यूथ कहाँ वेस्ट करते हैं, उनके संग वो विचार रहता है कि हमारी सबसे सुंदर गर्लफ्रेंड, यस, और या जो भी मतलब ऑपोजिट ले लो कुछ भी। उसके बाद क्या होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आता है कि एक अच्छा खासा जॉब हो हमारे पास, गेटिंग इट। फिर एट द एंड 7th स्टेज में, शायद सोशियोलॉजी में पढ़ाया गया होगा, 7th स्टेज में लोग क्या कोशिश करता है, जब सब कुछ रिटायर हो जाता है, पैसे का मोह नहीं रहता। जानते हो उस समय क्या मोह रहता है, लोग क्या चाहते हैं। नहीं, हाँ वही सही कह रहे हो, बट क्या चाहता है एट द एंड, क्या रहता है एट द एंड ऑफ लाइफ। यस, रास्ते में हम जाएं तो लोग हमें आदर करें, रेस्पेक्ट करें, हमें याद करें, हमें रेपुटेशन दे। उस समय कोई पैसा नहीं चाहता है कि आप हमें 10,000 रुपया दे दो, 20,000 रुपया दे दो। उस समय चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि करा रहा हूं कि लोग मुझे रेस्पेक्ट करें, मुझसे सही से बात करें। अब देखोगे आज आपके घर में अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग होंगे तो उनसे बहुत अच्छे से बात करो, देखो कितने खुश होंगे वो। उनके लिए लगता है कि, कहा जाता है ना कि एट द एंड ऑफ लाइफ सबसे जरूरी ये चीज होती है कि आप पूरे जिंदगी क्या कमाए हो, वो रहता है आपके पास। और पूरे जिंदगी पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसा पैसा आदमी चलाता है, एट द एंड क्या चाहिए होता है, रेस्पेक्ट और रेपुटेशन चाहिए होता है, जो उनको या तो अपनी फैमिली से या तो सोसाइटी से मिलनी चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
हर एक एज का अपना एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, और यूथ की सबसे बड़ी आइडियोलॉजी होती है आपका लेफ्टिस्ट। इसीलिए ध्यान रखना, आमतौर पे जो जितने भी मूवमेंट हुए वर्ल्ड में या दुनिया में, जितने भी मूवमेंट हुए हैं, लेफ्टिस्टों ने किया है और यूथों ने ज्यादा किया है। इसीलिए कार्ल मार्क्स थोड़े सक्सेसफुल भी है। आप देखो कॉलेजेस में धीरे धीरे दूसरी आइडियोलॉजीज भी जनरेट करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट ये आइडियोलॉजीज में कुछ ऐसा है जो यूथ को और आपके उनके जो एज को, मतलब कहीं ना कहीं मतलब ऐसा कह सकते हो कि कुछ ना कुछ कॉन्सोनेंस होता है, एक दूसरे में मैच होता है, जिसके चलते अधिकतर यूथ इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द दिस लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज। समझ रहे हो, कुछ बदल देने का, कुछ चेंज कर देने का, ये गलत है, इसको बदल दो पूरा। क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत है ना। एज जब बढ़ता है, एट द एंड धीरे धीरे आप क्या चल जाते हो, या तो आप सेंट्रलिस्ट होते हो या तो आप राइटिस्ट में बदल जाते हो। रेवोल्यूशनरी थिंकिंग, यस, रेवोल्यूशनरी थिंकिंग। तो हाँ, हाँ एकदम फैसला ऑन द स्पॉट, वही वाला। और फैसला ऑन द स्पॉट वाला तो लेफ्टिस्ट ही है। ये समझ में आ रहा थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, बट कोशिश करो इसको लेने का, क्योंकि उसको एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी तो जानी चाहिए ना। तो वो एक्सेप्शन है, छोड़ो ना उसको। ऐसे जिससे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हो गए, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो होते हैं ऐसे लोग। बट आमतौर पे इन जनरल अगर बोला जाए तो एज डिटरमाइन करता है। सर उसका कौन सा, मीडिया, एजुकेशन, रिलीजन, फैमिली, गुड, ये तीनों चारों हैं, ठीक है। तो समझ में आया पहला, तो पहला क्या हो गया आपका, रिलीजियन। दूसरा हो गया एज। तीसरा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस आपके इस फैक्टर को डिटरमाइन करता है, फैक्टर ऑफ आइडियोलॉजी, उसको डिटरमाइन करता है। क्या? सबसे पहला क्या हमने बताया, रिलीजियन। दूसरा एज। तीसरा इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया ये, ठीक है। नेक्स्ट इज फैमिली। नेक्स्ट इज एजुकेशन। नेक्स्ट इज कास्ट। नेक्स्ट इज मीडिया। फैमिली, एजुकेशन, कास्ट, मीडिया, एंड लास्ट इज एथनिसिटी। एथनिसिटी, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को डिटरमाइन करते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिटरमाइन करते हैं। हरप्रीत, आप लोग सोशोलॉजी में तो पढ़े ही होंगे ये सब। चलो समझ में आया पॉइंट ये। तो दीज आर द फैक्टर्स जो बेसिकली आपकी आइडियोलॉजी को डिटरमाइन करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, चाहे सेंट्रिस्ट हो या राइटिस्ट हो, ये तीनों आइडियोलॉजी आपके ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। तो पहला हमने डिस्क्राइब किया रिलीजियन, दूसरा एज, तीसरा इकोनॉमिक स्टेटस। ये करता है कैसे? तो गरीब होता है वो पुअर ज्यादा देता है, वो पुअर थोड़े समय होता है। बस कन्हैया कुमार, ठीक है, तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपका इकोनॉमिक स्टेटस आपकी आइडियोलॉजी को डिटरमाइन करता है, और आपका इकोनॉमिक स्टेटस जैसा होगा वैसा ही आपका होगा। जैसे मैं अगर अमीर आदमी हूँ, राइटिस्ट या सेंट्रलिस्ट जो भी हो, जो भी जैसा, मतलब मैं नहीं आ सकता। नेक्स्ट आता फैमिली, ये भी डिटरमाइन करता है फैमिली आइडियोलॉजी को।
जनरेशन अलग है, फैमिली अलग है। जैसे मान लो फैमिली का जनरेशन। कह सकते हो जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो उसमें बहुत सारे राजा रजवाड़े जो जितने भी किंगडम्स वगैरह थे उनको ऑप्शंस दिया गया था कि आप या तो या इंडिया, पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट रहो। तो सपोज करो जो पाकिस्तान जाना चाहते चले गए, जो जिनको इंडिया आना था वो भी आ गया, और जिसको सेपरेट रहना था इंडिपेंडेंट वो भी रहने दिया गया उनको। हालांकि किसी को नहीं रहने दिया गया, सबको इधर उधर ही डाल दिया गया। वो आदमी अगर मान लो पहले तो वो राजा था, ऑब्वियस सी बात है या तो अमीर होगा। अब वो कहीं ना कहीं आने के बाद किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज में तो गया ही होगा, है ना। देखोगे कभी कभी क्या होता है कि आप जिस फैमिली में जैसे रहते हो और जैसे आपका सोशल स्टेटस है, जैसे मान लो आप बहुत ही रईस खानदान के हो, जैसे सपोज करो मैं एक एमएलए साहब से मिलने गया था उनका, तो उनकी फैमिली रजवाड़े हैं, राजा है, सब अपने अरुणाचल के ही है, वो राजा है, ठीक है। यहाँ भी राजा हम सुने कि है किंग किंग वगैरह टाइप के। हाँ वही वही। तो वहां पर आप जाओगे तो उनका क्या है, उनका घर वाले मोस्टली कैसा रेपुटेड रेपुटेड फैमिली पूरा, ठीक है। तो वो अपने आप को वैसे पार्टी के संग अलाइन करना चाहते हैं जो थोड़ा रेपुटेशन वाला हो, ये लुच्छा टाइप का पार्टी नहीं हो। मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, लुच्छा माने समझ रहे हो ना, रास्ते में बैठ जाना, भूख हड़ताल करना, ये हड़ताल, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड जैसा होगा, जैसा फैमिली का स्टेटस होगा, वैसा ही आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होगा। जैसे कि वसुंधरा राजे सिंधिया, जयपुर या राजस्थान वगैरह सब राजा राजवाड़े रहे हैं, तो अधिकतर क्या कोशिश करेंगे, कैसा पार्टी या कैसा आइडियोलॉजी होगी जो आमतौर पर थोड़ा रेस्पेक्टेबल आइडियोलॉजी, ये भी आपका डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट एजुकेशन, ये तो खैर है ही है, जैसा टीचर आपको पढ़ाना चाहेगा वैसा पढ़ा देगा। मान लो अगर मैं कार्ल मार्क्स पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट सा बन जाएगा, या जैसा आपका जेएनयू में हो या दूसरी जगह हो उसके संग आपका वही चीजें बदलती जाएगी। नेक्स्ट आता है कास्ट। कास्ट भी कभी कभी आपको डिटरमाइन करता है। कैसे? आपका जाति, जैसे अगर आप एससी हो तब कहाँ जाओगे, जो होगा जैसे कि मायावती बहन जी या जो भी कह लो, उधर जाओगे। सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशल मोबिलिटी, उसी वैसा ही आपका आइडियोलॉजी बन जाएगा। नेक्स्ट मीडिया, कभी कभी मीडिया भी इन्फ्लुएंस करता है। आजकल के अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया पे ही ज्यादा विश्वास कर रहे हैं कि यही हमारा काम कर देगा, इसलिए जितना पैसा हो सके सब इसमें बहा रहे हैं मीडिया में। आप देखोगे बहुत सारे मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अपने अपने आईटी विंग बने हुए हैं। हर दिन हर रोज बकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी का। ये मान लो आप किसी एरिया के नेता हो, आपको उतना टाइम है हर बार ट्वीट करने का, फेसबुक में अपलोड, इन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। आप क्या दियो, अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दियो किसी पार्टी को, कंपनी को, वो कंपनी आपके लिए हर रोज 5-5 ट्वीट कर रहा है, या हर रोज 5-5 सोशल मीडिया या फेसबुक मीडिया पोस्ट डाल रहा है आपके लिए। तो ये मीडिया वाले भी बहुत हद तक आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को डिटरमाइन करते हैं। जैसे सपोज करो अगर कोई जी न्यूज देख रहा है, सुधीर चौधरी, तो उसका आइडियोलॉजी कैसा होगा, बीजेपी टाइप का होगा। वही आपका जो रवीश कुमार को देख रहा है, कैसा आइडियोलॉजी है वो, सेंट्रलिस्ट। रवीश कुमार सेंट्रलिस्ट नहीं है, लेफ्टिस्ट होगा, ठीक है। अब बच्चा कांग्रेस तो, अरे वो दिख जाता, झलक जाता, अब जाओ, मैं जानता हूँ उनको। हाँ, वो है ना। हाँ हाँ, धीरे धीरे आपको मालूम चल जाएगा कौन है लेफ्टिस्ट ही है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, यही जो ये मतलब होता है ना कि आप किसी चीज को आइडियल मानते हो ना, तो उसके अंदर जो कमियां होती है आप गायब कर देते हो। ये एथिकल इंटेलिजेंस में आएगा। आप जिसको आइडियल मानते हो वो आपको उसको उसका गाइड करता है, और ऐसे क्वेश्चन से आपका जो एग्जामिनर होता है डिटेक्ट करता है कि आपका आइडियोलॉजी कैसी है। ध्यान रखना ये चीज, कभी भी इंटरव्यू में अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए तो कभी भी दिखाना, जाहिर नहीं होने देना आपकी किस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो। सीखना बड़ा मुश्किल है,
बट कभी इसको कोशिश करना। खैर, मीडिया वाले आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी कैसी होगी। और कभी कभी आज तक इंडिया में हाँ, इंडिया में जितने भी मूवमेंट, मतलब अधिकतर आइडियोलॉजीज है, वो अभी फिलहाल जो 2014-15 के बाद देखा जाए तो अधिकतर मीडिया ही नहीं बनाया है। ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट आता है एथनिसिटी। आपकी एथनिसिटी जैसी होगी, कभी कभी वैसा भी आपका, कभी कभी आपका आइडियोलॉजीज डिटरमाइन होता है। ठीक है। एथनिसिटी मतलब एथनिक ट्राइब्स ले लो ना। मतलब आपका जो, जैसे यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस एरिया में। जैसे सुबह मैं एक वो सिस्टम अप्रोच बता रहा था पॉलिटिकल साइंस में। जैसे सपोज करो एथनिक ट्राइब्स, अब एथनिक में कैसे बताऊं आप लोग को। वो होगा अटैच होता है। एथनिक ट्राइब्स भी तो, एथनिसिटी भी तो कहीं ना कहीं वो सब सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करता है। हाँ, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता, बट हाँ ये एथनिसिटी भी रोल, मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब अलग अलग होता है। देयर कैन बी ए मिक्सचर ऑफ ऑल दोस फैक्टर्स जो आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिटरमाइन करते हैं। अलग अलग नहीं है ये सारा कुछ, तो एक इंसान के संग तो हर कुछ होता है ना। कौन रोल प्ले कर रहा है आपके आइडियोलॉजी फिक्स करने में। तो ये सब सारे मिलकर रोल प्ले कर रहे हैं आपके आइडियोलॉजी को फिक्स करने में। जैसे मान लो कन्हैया कुमार का ही ले लो, बिहार का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या थे। अब खैर बेचारे के तो कोई भी आइडियोलॉजी सब बर्बाद हो चुका है अभी। मतलब पार्टियों ने उसको यूज कर करके, वो बेचारा समझा नहीं, यूज करके अब कहीं का नहीं रहा। कभी लेफ्टिस्ट, कभी सेंट्रलिस्ट। हो सकता है बीजेपी बोले एक काम करो, 10 रुपए ज्यादा ले लो, तुम हमारे पास आ जाओ। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। हाँ हाँ, ये असम में एथनिसिटी काफी प्रेवलेंट है, बहुत प्रेवलेंट है वहां पर। वहां पर असमीज जो सेंटिमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है किसी भी चीज को लेकर। और अगर देखा जाए तो असम जो मूवमेंट हुआ था, आपका देखोगे असम अकॉर्ड वगैरह, वो कभी कभी कब ये एथनिक का रोल, एथनिक एथनिक क्लेंजिंग का रोल ले लिया, वो मालूम नहीं चला। और ये कैसे कह रहा हूं, बहुत सिंपल है, बहुत टफ है, बहुत स्ट्रांग ये रोल प्ले करता है। एथनिक एथनिक आइडियोलॉजी, कभी कभी एथनिसिटी इतना ज्यादा प्रेवलेंट हो जाता है कि एथनिक क्लेंजिंग तक आ जाता है। लोग बकायदा एक अब देखो बंगाल में मूवमेंट ले लो ना, अभी तो यही हो रहा है, एथनिक क्लेंजिंग ही तो हो रहा था बीच में। बंगाल आपके पार्टीशन से पहले, मतलब आपका जो बांग्लादेश का पार्टीशन या पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान क्या कर रहा था, एथनिक क्लेंजिंग कर रहा था। हाँ वो भी ले लो। हाँ वो भी। यस यस, हाँ हाँ हाँ। यस, इट इज अ वेरी डिटरमिनेंट फैक्टर। कभी कभी ये सब बहुत कमजोर हो जाता है, वो सबसे ज्यादा होता है, हम इसको देख ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कम नहीं। ठीक है, एक करके लिखिए फटाफट। सबसे पहला रिलीजियन, अरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर आता है 10-12 नंबर का आता है ये एटीट्यूड का। देखो, सबसे पहला, एक एक लाइन, दो दो लाइन का बस, बाकी समझ गए होगे। रिलीजन शेप्स द मोरल एटीट्यूड, रिलीजियस या रिलीजन शेप्स द मोरल एटीट्यूड which in turn which in turn shapes our political attitude, which in turn shapes our political attitude or political attitude. Example, Khilafat movement in pre-independence India. Khilafat movement in pre-independence India.
खिलाफत मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। पहला। दूसरा, एज। एज देखो, इन द जनरल सेंस, इन द जनरल सेंस, older people, in the general sense, older people are conservative, are conservative, and younger people are liberal, and younger people are liberal. And as such subscribe to particular ideology, and as such subscribe to particular ideology. Full stop. Example जो हमने अभी डिस्कस किया, young people are more likely to, young people are more likely to back political parties, back political parties which support, which support individuality and freedom, which supports individuality and freedom. Next, economic status. Poor people align towards socialist ideology, poor people align towards socialist ideology, and rich people align towards capitalist ideology. Socialist ideology and rich people align towards capitalist ideology. Capitalist ideology. Example, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुअर पीपल लाइक टू वोट दोज पार्टीज, पुअर पीपल लाइक टू वोट दोज पार्टी, दोज पार्टी who supports या who promise subsidies, who, those party who supports subsidy या who promotes subsidies, comma, good health care, free education, फ्री राशन या पीडीएस एक्सेट्रा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया का भी एग्जांपल लिख सकते हो, वो सब सारा डाल देना। नेक्स्ट, फैमिली। फैमिली, मोस्टली चिल्ड्रन, मोस्टली चिल्ड्रन tends to follow, tends to follow their parents ideology, tends to follow their parents ideology. है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेना आप लोग। एजुकेशन, स्कूल आइडियोलॉजी एंड सिलेबस, स्कूल आइडियोलॉजीज एंड सिलेबस लिख लो। करिकुलम है ना, अच्छा इंग्लिश लिखना था तो लिख लो। स्कूल आइडियोलॉजी एंड करिकुलम plays an important role, plays an important role in shaping the ideology of
in shaping the ideology of role in shaping the ideology of students. समझ में आया? जब भी जैसे मान लो जॉब में भी अगर कभी पॉलिसी डिटरमाइन करने आए तो ये सब पुट कर सकते हो, यूज कर सकते हो इसको, एजुकेशन सिस्टम को। इसीलिए क्यों हर कंट्रीज अपने एजुकेशन सिस्टम को अपने हिसाब से चाहता है। प्लेटो एरिस्टोटल ने क्या बोला था, एजुकेशन प्राइवेट नहीं होना चाहिए। क्यों? कभी भी एजुकेशन को प्राइवेट नहीं करना चाहिए। एजुकेशन हमेशा स्टेट स्पॉन्सर्ड होना चाहिए कि स्टेट अपने हिसाब से अपने यूथ को तैयार कर सकता है। चाइना में देखना कभी भी उनका जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही कम्युनिस्ट है। वो बच्चों से ही मतलब बच्चे से ही प्रिपेयर कराता है कम्युनिज्म को फॉलो करने का। और हमारे यहाँ क्या, हम लोग खिचड़ी बना रहे हैं, उधर में मतलब कॉन्वेंट भी चला रहे हैं, सेंट्रल कैरिकुलम भी है, हम लोग बीच वाला भी चला रहे हैं, लेफ्टिस्ट का भी चला रहे हैं, हम लोग राइटिस्ट का भी चला रहे हैं। तो सारा कचरा इसलिए हमारे देश में होता है। अरे ये एक तरीका चलाओ, कंट्री एक तरीके से नहीं तो कैसे चलेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने भी यही करके गए हैं, हम लोग उधर के नहीं रहेंगे, इधर के नहीं रहेंगे, बीच के रहेंगे, यही हो रहा। ठीक है, खैर इस बार का एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा अच्छा है और चीजें बदलेगा बहुत सारा। एग्जाम्पल लिख लो, चाइनीज सिस्टम ऑफ एजुकेशन supports communist ideology, supports communist ideology, and hence they mock democratic countries, and hence they mock, yeah, loathe, LOATHE, and hence they loathe democratic countries. ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल या कॉलेजेस में किसको फिजिक्स पसंद था? केमिस्ट्री पसंद नहीं था ना? बायोलॉजी? मैं लाइकनेस बोल रहा हूँ, मतलब कभी ऐसा हुआ कि फिजिक्स बहुत अच्छा लग रहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री? हम समझ गए, चलो ठीक। ठीक है, नेक्स्ट, कास्ट। पॉलिटिकल साइंस में जब मैं वो फिलोसफी पढ़ाने वाला होता ना, थ्योरी, तब मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ। तो अगर जिसका फिजिक्स अच्छा होगा, जिसको लाइक करता होगा, वो बहुत सारा एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को पकड़ सकता है। और जो फिजिक्स जिसको नहीं अच्छा लगता होगा, वेरी डिफिकल्ट। ये जो बच्चे देखोगे, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि सबके संग यही सिमिलर है। आमतौर पे जो फिलोसफी होती है, ये एक पर्टिकुलर स्टेज में आपके ब्रेन का अपर पार्ट जो होता है वो उसको कंसीव करता है और बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट चीजों को वो पकड़ सकता है। समझ रहे हो? दैट इज वेरी गुड। मैथ्स वाले भी काफी अच्छा समझते हैं इस चीज को, फिलोसफी। हो ही नहीं सकता। चलो खैर, कास्ट देखो, ए पर्सन इज likely to adopt a person is likely to the ideology adopt the ideology which is supported by his caste, which is supported by his caste, और इंडिया से अच्छा एग्जांपल और कोई हो नहीं सकता। ठीक है, इंडिया में सारा पॉलिटिक्स कास्ट पे ही चलता है। खैर एग्जांपल लिख लो, इलेक्शन इन इंडिया आर स्टिल फॉट ऑन कास्ट लाइन।
Election in India are still fought on caste line. In election in India is still fought on caste lines. Fought on caste line. हाँ सही है. नेक्स्ट एथनिसिटी. हाँ अच्छा मीडिया लिख लो. In the age of IT, in the age of IT, social media has become a, in the age of IT, social media has become a prominent tool of, prominent tool of propaganda, prominent tool of propaganda, influencing the political ideologies of the people, in, of propaganda, influencing the political ideology of the people, influencing the political ideology of the people. ठीक है, तो ये कुछ आपके फैक्टर्स हो गए. अच्छा एथनिसिटी लास्ट. एथनिसिटी लिखो. Peoples are often moved. Peoples are often moved. Peoples are often moved. The political ideology. Peoples are often moved. The political ideology which supports their ethnicity. Which supports their ethnicity. Like, yeah, example. Parties like DMK. Parties like DMK. Comma Akali Dal. Akali Dal. Akali. AKALI. Akali Dal. Etc. Base their political ideology. Base their political ideology on ethnicity. Base their political ideology on ethnicity. जो भी आपको एग्जांपल लगे, जो मैटर समझ गए ना, बस एक बार समझने का मेन मकसद है समझाना. एक बार समझ गए तो यू कैन ऐड एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट. ठीक है. टाइप्स कितने होते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हमने डिस्कस किया था पॉलिटी क्लास में. कौन कौन सा टाइप्स हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के? अनार्किज्म्स और डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म्स, सोशलिज्म्स और डेमोक्रेसी, फासिज्म. तो यही सब है, लिख लेना. ठीक है. नेक्स्ट सब हेडिंग डाल लो, उसमें डाल देना कौन कौन सा सब हेडिंग डाल लो. टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. ठीक है, जितना भी हो आपको आता. अच्छा, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट डाल लेना. एक तो फेमिनिज्म डाल लेना और एक इन्वायरमेंटलिज्म डाल लेना. फेमिनिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म्स, फासिज्म, कंजर्वेटिज्म्स, इन्वायरमेंटलिज्म्स, फेमिनिज्म, फासिज्म. क्या होता है फासिज्म? फासिज्म नहीं मालूम है आपको? इंडिया में तो सबसे ज्यादा चर्चा इसी की चल रही है. बोला कि मोदी गवर्नमेंट फासिस्ट है. नाजिज्म, नाजिज्म को ही फासिज्म बोला जाता है. अच्छा, फासिज्म का वो क्या है? मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, फीचर्स क्या है फासिज्म का? जैसे इन्वायरमेंटलिज्म का फीचर फीचर क्या है?
चीज में इन्वायरमेंट जोड़ेंगे। हाँ, वो ये अगर मान लो पानी पी रहे हो तो इसमें भी इन्वायरमेंट है, पानी ज्यादा मत पियो, है ना? तो हर चीज में वो फेमिनिज्म में क्या है, हर चीज में फेमिनिज्म। हाँ, चेयरमैन नहीं बोलो, चेयरमैन बोलो, नहीं चेयरपर्सन बोलो, है ना? Why you should make टोपी हेलमेट ओनली फॉर बॉयज, यू शुड मेक हेलमेट फॉर गर्ल्स ऑल्सो, ये भी मैंने सुना था, अजीब है। अब मतलब हेलमेट फॉर गर्ल्स को यहाँ पर खुला रहेगा क्या? मतलब देयर इज अ सिचुएशन, मैंने ये भी सुना कि मतलब क्या मूवमेंट है, हेलमेट सही नहीं है, मतलब क्यों नहीं हेलमेट सही है? नहीं फेमिनिस्ट हेलमेट नहीं है ना ये, तो हेलमेट में फेमिनिस्ट कैसे बनाएगा? तो नहीं, यहाँ खुला होना चाहिए, गुड। चलो, हाँ ठीक है। उसी तरह से फासिज्म का क्या है आइडियोलॉजी, मतलब कौन 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 सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, साइड में कहीं लिख लो, ये काम आएगा फासिज्म का। सबसे पहला अल्ट्रा नेशनलिज्म्स, ना कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग देखेंगे। अल्ट्रा नेशनलिज्म्स, फोर्सिबल सप्रेशन, फोर्सिबल सप्रेशन, अथॉरिटेरियनिज्म्स, 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 AUTHORITARIANISM, अथॉरिटेरियनिज्म्स, कॉमा rigidity of society and economy, rigidity of society and economy, etc. ठीक है। तो शोविनिज्म्स को अल्ट्रा नेशनलिज्म बोला जाता है। शोविनिज्म्स कहने का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति कुछ ज्यादा ही पेट्रोटिक होना, हर चीज में पेट्रोटिज्म घुसेड़ देना, ठीक है? कोई भी कुछ बोल दिया नहीं, देश के खिलाफ है, देशद्रोही एंड ऑल दोस थिंग्स, दिस ऑल आर अल्ट्रा नेशनलिज्म्स। क्लियर है? तो कोई इंसान बिल्कुल किसी आइडियोलॉजी पे नहीं है, इंसान इज ए, कोई नहीं सकता, इंसान इज ए पॉलिटिकल एनिमल, एरिस्टोटल ने कहा। इंसान क्या है? पॉलिटिकल एनिमल है। अब पॉलिटिकल एनिमल है तो फिर उसके अंदर पॉलिटिक्स तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो आइडियोलॉजी हो गई, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कि आइडियोलॉजी नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं देखो, ऑक्सीमोरल कैसे नहीं नहीं समझो ना आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आइडियोलॉजी नहीं होना, आइडियोलॉजी होना गलत नहीं है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो होना ही चाहिए ना, बट किसी आइडियोलॉजी के लिए एकदम कट्टर हो जाना वो गलत है। यू शुड हैव intolerance, you should have, sorry, tolerance। आप बंद कर देते हो अपने आप को, मतलब आप हेट ही बंद कर देते हो, दूसरे चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो गलत है। आप उसके व्यूज को सुनो। आप जैसे कि डेमोक्रेसी में क्या है, सबके व्यूज, ये सबसे एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां पर दूसरे के व्यूज को भी आप सुन सकते हो, समझ रहे हो ना? दैट शुड बी इंपॉर्टेंट। तो आप आइडियोलॉजीज को, कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता कि जिसकी आइडियोलॉजी हो ही ना, कुछ ना कुछ तो होगा, बट किसी आइडियोलॉजी को रिजिड कर देना वो गलत है, मतलब हमारा वाला ही सही है, दूसरा वाला गलत है, दिस शुड बी रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो गलत है। फिर दोनों सही है, अब सही तो बोले नहीं, कोई भी चीज सही या गलत तो होता नहीं है ना, नथिंग इज राइट और रॉन्ग, इट इज द सिचुएशन विच डिटरमाइंस राइटनेस और रॉन्गनेस। हाँ ऑब्वियस बात है, कोई भी चीज सही या गलत नहीं होता, हमेशा सिचुएशन डिटरमाइन करता है कि कोई चीज गलत होगी या सही होगी, क्योंकि एथिक्स कर रहा है इसीलिए लाइन बोल रहा है, ठीक है? आपका सिचुएशन डिटरमाइन करेगा कि वो चीज सही है या गलत है। एक ही समय में एक चीज गाली देना सही भी हो सकता है और गाली देना गलत भी हो सकता है, देखा ही होगा, बहुत सारे केस स्टडीज में हम लोग देखेंगे, तो आप देखोगे इट इज अ सिचुएशन, कभी ऐसा सिचुएशन आ गया केस स्टडीज तो बोलना कि इट इज अ सिचुएशन विच डिटरमाइंस द राइटनेस और रॉन्गनेस, पहले से प्री कंसेप्ट राइट या प्री कंसेप्ट रॉन्ग नहीं होता है।
ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए, तो दिस इज अबाउट द एटीट्यूडनल या पॉलिटिकल एटीट्यूड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसका जो कुछ होगा आपके नोट्स में भी होगा, उसको भी देख लेना। ठीक है, हाँ कल ले लेना, कल बोला था क्या लेने के लिए? अच्छा, ले लेना, आज ही ले लेना। इसमें बहुत सारे और भी नोट्स में होंगे, जैसे कि प्रेजुडिस वगैरह होगा, परसुएशंस वगैरह होगा, उसको पढ़ लेना, तो उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ एक क्वेश्चन लिख लो। नहीं पढ़ोगे तब ना, वैसे ही घुसेगा, मतलब पढ़ रहे हो यहाँ, सोच रहे हो कहीं और, तो ऐसे चलेगा क्या? ये एब्स्ट्रैक्ट चीजों में ना थोड़ा सा जहां पढ़ रहे हो वहीं सोचना पड़ेगा, कुछ और आप रास्ता में घूम रहे होगे, है ना? कहाँ रास्ते में घूम रहे हो, खाने में घूम रहे हो? अच्छा, सुबह खाना खा के आया था? चलो ठीक है, खाने पे नहीं घूमना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन लिखो। What factors affects the what factors affects the formation of a person's attitude? Formation of a person's attitude towards social problems. What factors affects the formation of a person's attitude towards social problem? Question mark. In our society, in our society, contrasting attitudes are prevalent. In our society, contrasting attitudes are prevalent. Contrasting attitudes are prevalent about many social problems. About many social problems. Many social problems. Full stop. What contrasting attitude? What contrasting attitude do you notice about the? Do you notice what contrasting attitude do you notice about the caste system? Caste system in our caste system in our society. Caste system in our society. Caste system in our society. Question mark. How do you explain the existence of these contrasting attitudes? How do you explain the existence of these contrasting attitudes? The existence of these contrasting attitudes. ठीक है, एथिक्स सही है। चलो नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन। टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटीट्यूड, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटीट्यूड आर एग्जिबिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। Two different kinds of attitudes are exhibited by public servants, are exhibited by public servants towards their work, towards their work. Have been identified as, have been identified as bureaucratic attitude, has been identified as bureaucratic attitude and the democratic attitude. Explain, explain these two terms. Explain these two term, term, term.
नेक्स्ट, हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस, हाँ, हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, how could social influence and persuasion contribute to the success of Swachh Bharat Abhiyan? Social influence and persuasion contribute to the success of Swachh Bharat Abhiyan. Clear? Next. Young peoples with ethical conduct. Young people with ethical conduct are not willing to come forward. Are not willing to come forward to come forward to join active politics. To join active politics. Suggest steps to motivate them. Suggest steps to motivate them to come forward. Suggest steps to motivate them to come forward. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक बार देखना आप लोग। ठीक है, टुमारो विल स्टार्ट एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड क्या है, कैसे वो रोल प्ले करता है। बताओ, आप ही बताओ, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में आपका कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी आप लिखवाए हैं, हम देखो ना, सारा करवाए हैं, हो ही लेता भी नहीं कर। हाँ, अलग अलग है, एक ही चीज को वो सही बोल रहा है और एक ही चीज को वही गलत बोल रहा है। जैसे हर दो कास्ट सिस्टम में एक ही चीज, वही कास्ट एक चीज को सही बोल रहा है और वही कास्ट एक चीज को गलत बोल रहा है। यू टेक द एग्जांपल ऑफ वेरियस कास्ट, बहुत सारे कास्ट आप ले सकते हो एग्जांपल ना। जैसे जैसे सपोज करो आप ब्राह्मण ले लो या शूद्र ले लो या कोई भी कास्ट ले लो, यहां पर हम रिजर्वेशन को क्या बोल रहे हैं। जो आपके जो एक जो कास्ट ब्राह्मण्स क्या बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और वही बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो ईडब्ल्यूएस के लिए लड़ रहे। तो कैसे आप कह सकते हो, या तो आप बोलो कि गलत है, हटाओ उसको, खत्म करो। तो एक जगह बोल रहा हाँ और एक जगह बोल रहा अपना, ये हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, खोजोगे दिमाग लगाओगे बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कल देख लेते हैं।